वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज एक पेंडिंग वीडियो हमारी रिटेंशन ऑफ पीएसएल आपको पता है, क्योंकि यार बड़ी बस यहाँ बसर मची हुई है। बाइकआउट का सिनेरियो चल रहा है, वेदर ख़राब है, उसकी टेंशन अलग लगी हुई है। मैं तो इसको सोच सोच के पागल हो गया और पीएसएल बीच में रह गया। लेकिन पीसीबी को ऑक्शन या तो पहले रख लेनी चाहिए थी वर्ल्ड कप से। अब 11 को ऑक्शन है, उसको भी कवर करना है। लेकिन जो पीएसएल की एक्साइटिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उनको कवर करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं रिटेंशन जो की हैं, बहुत सारे लोग भाई साहब पहले कहते थे, सबसे पहले मैं आपको पेशावर ज़ल्मी की रिटेंशंस बताऊंगा। बहुत सारे लोग कहते थे कि शायद बाबर आजम छोड़ रहे हैं, कोई बाबर आजम चाहते हैं कि मैं ऑक्शन पे जाऊं, पैसे पे जाऊं। नो, प्लेयर के लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट होती है। और जो रिस्पेक्ट बाबर आजम को जल्मी में मिली है ना, वो रिस्पेक्ट कराची किंग ने नहीं दी, और आखिरी सीजन में स्पेशली नहीं दी जब उनको ट्रेड भी किया। उसके बाद आप आमिर के रिमार्क्स देख लें, आप अमाद वसीम के रिमार्क्स देख लें, जो उनके कैप्टन थे कि हमें स्लो स्ट्राइक वाले प्लेयर नहीं चाहिए। हालांकि बाबर आजम इज द फेस ऑफ पीएसएल, क्योंकि जितने बड़े स्पॉन्सर बाबर के नाम पे आते हैं वो किसी और प्लेयर के नाम पे नहीं आते। ब्रांड वैल्यू जो लेके आते हैं अपनी बाबर आजम, किसी भी फ्रेंचाइज, हर फ्रेंचाइज उनको डेस्परेट है। अगर बाबर ऑक्शन पे जाते तो रिकॉर्ड टूटते, बिकॉज एवरीवन इंटरेस्टेड कि उनको लेने के लिए हर बंदा इंटरेस्टेड है। लेकिन जल्मी छोड़ दे इतने बड़े ब्रांड को। अब देखो कुछ जल्मी की जो व्यूअरशिप थी पास्ट ईयर का भी कंपेयर कर लेना, और जब से बाबर हुए हैं तो तब भी आप कंपेयर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा आपको व्यूअरशिप में भी, क्वालिटी में भी। बिकॉज एवरीवन लाइक्स टू सी बाबर, और बड़े बड़े स्पॉन्सर भागते हैं, सबसे बड़ा ब्रांड है। तो जल्मी ने रिटेन किया बाबर आजम को प्लेटिनम में 7 करोड़ में। उसके बाद सुफियान इन डायमंड इन 4.8, और उसके बाद समद इन गोल्ड 2.8 सीआर, और उसके बाद अली रजा इन इमर्जिंग। अली रजा समझ में आते हैं, समद एक हिटर समझ में, वेरी गुड। तीन बहुत अच्छी रिटेंशन है। सुफियान वकीम, और बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुफियान तो आप कहते हो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए, आई एग्री, लेकिन पेशावर जल्मी उनको पूरे मैच ही नहीं देता। आप पिछले 2 सीजन उठा के देखो, 2 या 3 मैचेस आप सुफियान मुकीम को देते हो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि पीएसएल में बैटिंग पैराडाइज होते हैं, तो आप सुफियान का टैलेंट को उस पर जज ना करो। सुफियान इज अ वेरी गुड बॉलर। आप आरिफ यकूब को ऊपर खिला देते हो। आरिफ यकूब मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान खेलेंगे, या उन पहले पाकिस्तान खेला हुआ एक बंदा जो इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है। आपने एशिया कप की ट्राई सीरीज में देखा, इतना अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद जो इमर्जिंग आपका एशिया कप जीता उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इस दफा मैं चाहता हूं कि जो जल्मी है, एक तो अपना बॉलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करे, क्योंकि हमेशा जो लेट डाउन करवाती है इनकी बॉलिंग करवाती है। अली रजा की एडिशन बहुत अच्छी है, बहुत ब्रूटल फॉर्म है वो लड़का है, उसका अंडर 19 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया है। तो अच्छी रिटेन है। साइम ओवर बाबर ये एक होगी, बट किसी ना किसी को तो आपने छोड़ना होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। बट अगेन अब देखेंगे कि ऑक्शन में किधर तक भागते हैं। मेरा ख्याल है जैसे हैदराबाद किंग्समैन की टीम जा रही है विदाउट एनी डायरेक्ट साइनिंग, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद साइम हैदराबाद से खेल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पर्स जहां पे ज्यादा होगा ऑफ कोर्स वहां पे जाएंगी। रेट करूं रिटेंशन को तो इट्स 9/10। 9/10 मैं इसको रेट करूंगा। ओवरऑल अच्छा, बाबर को आपने रिटेन करना था, साइम से ऊपर हमेशा बाबर, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ साइम भी होते, लेकिन नहीं है। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं लाहौर कलंदर की, मच अवेटेड जो है ना रिटेंशन। यहाँ पे बहुत सारे बसड़ थे, क्योंकि आपने इंटरव्यू सुने होंगे समीन राना साहब के, वो कहते हैं कि रऊफ पहचान है कलंदर की, फ़खर जमान पहचान है, वीज़े पहचान है, सिकंदर पहचान है, शाहीन पहचान है। लेकिन अब जो रूल है जो ऑक्शन का, वहाँ पे आपको लेट डाउन करना ही पड़ा था, और वहाँ पे आपको रऊफ को भी छोड़ना पड़ा, फ़खर को भी छोड़ना पड़ा, बिकॉज उस कैप्टन को तो आप छोड़ोगे नहीं जिसने आपको 3 ट्रॉफीज जितवाई हैं। तो शाहीन अफरीदी को प्लेटिनम में रिटेन किया 7 CR में, अब्दुल्ला को डायमंड में। आई स्टिल फील कि अब्दुल्ला शफीक की जगह आप डायमंड में किसी और प्लेयर को भी आप रिटेन कर सकते थे, आप जमान को रिटेन कर सकते थे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ आपको मिलने वाला है, क्योंकि हारिस रऊफ एक क्वालिटी बॉलर हैं, पेसी बॉलर हैं, और हर फ्रेंचाइज चाहेगी कि उनकी टीम में हारिस रऊफ हों, और हारिस रऊफ की बहुत ज़्यादा मांग होगी। खैर, उसके बाद सिकंदर रजा, जान ऑफ लाहौर कलंदर, और जिस तरह से लास्ट पीएसएल फाइनल में लास्ट मोमेंट पे आए थे, पहले इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच था, वहां से वहां से फ्लाइट पकड़ के वो सीधा आए इधर, पूरे मैच शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले वो ग्राउंड में पहुंचे। तो जिस तरह से फाइनल में उन्होंने परफॉर्म किया, हाई क्वालिटी ऑलराउंडर हैं,
वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है और उनकी कैटेगरी गोल्ड समझ में नहीं आता, प्लेटिनम लेवल के वो प्लेयर है, बट अगेन उनका कलंदर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो कलंदर हर प्लेयर को फैमिली की तरह ट्रीट करता है, तो जो कैटेगरी है वो मैटर नहीं करती उनके लिए भी। खैर अगर सिकंदर को छोड़ते तो इट कुड बी द वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेयर्स इन पीएसएल ऑक्शन। उसके बाद इन्होंने नईम को इमर्जिंग में किया है 70 लाख। नईम के बारे में, नईम इज़ वेरी गुड प्लेयर, नईम बहुत अच्छा एक टैलेंट प्लेयर, और जैसे नईम अपने इंटरव्यू में हिंट्स भी देते रहे हैं, और जब भी यूएमटी में इनका इवेंट हुआ था वहाँ भी नईम साथ थे, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर थी कि नईम के साथ ये जाने वाले हैं। मुझे ऐसे लगता है राउफ या फ़खर जमान में से एक प्लेयर कलंदर में वापस आएगा, ये कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरी टीम जैसे सियालकोट स्टेलियंस हो गया, किंग्समैन की टीम होगी, तो ट्रेन कर सकती हैं, मतलब फ़खर जमान को ले सकती हैं, लेकिन अगेन फ़खर भी एक बड़े प्लेयर हैं, तो देखते हैं ऑक्शन में क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, रेट कर दूं लाहौर को, लाहौर की रिटेंशन 7/10, क्योंकि अब्दुल्ला की मुझे समझ नहीं आई क्यों रिटेन किया। या तो अब्दुल्ला रिटेन करती है या नईम करते, और अब्दुल्ला एक अच्छे ओपनर साबित हो सकते थे। खैर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर, बहुत शॉकिंग रिटेंशन है, ये एक ऐसी टीम थी कि जिसका हर प्लेयर ही इतना वैल्यूएबल था। आमिर थे इसमें, वसीम जूनियर थे, फ़हीम अशरफ थे, फ़हीम अशरफ को जाने दिया, आमिर को जाने दिया, सऊद शकील को जाने दिया, मतलब ये बड़े गट्स चाहिए ऐसे फैसले करने के लिए। लेकिन जो दो बॉलर इन्होंने रिटेन किए हैं भाई साहब, वो अपनी बेस्ट फॉर्म में है, उनका जो T20 एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा है, और अगर वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर गए तो बल्ले बल्ले है। अबरार को नहीं जाने दिया, अबरार अहमद को 7 CR प्लेटिनम में रिटेन किया, उस्मान तारिक को डायमंड में रिटेन किया 5.6 करोड़ में, भाई कमाल कमाल। उसके बाद हसन नवाज को गोल्ड में 3.92 CR में रिटेन किया। हसन नवाज भी एक अच्छा टैलेंट, और जिस तरह से फिनिशर का रोल मिडिल ऑर्डर में, फिनिशर का मिडिल ऑर्डर को संभालना, ओपन करवा सकते हो, दिस गाय इज वेरी टैलेंटेड। उसका टाइम आएगा, फ्यूचर टाइम सारा हसन नवाज का, उसको रिटेन किया। और शुमाइल इन इमर्जिंग, शुमाइल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जिनको नहीं पता मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, जब अली रज़ा का टाइम था, अली रज़ा वगैरह साथ ही खेलते थे, तो शुमाइल तब खेला करते थे, तो शुमाइल बड़े एक अच्छे और एक्साइटिंग टैलेंट हैं, तो उनको रिटेन किया। और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो शादाब खान को प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन किया है, और 7 करोड़ में। सलमान इरशाद को गोल्ड में 1.2 करोड़ में, और एंड्रियो ग्वाइज 1.4 CR। एंड्रियो ग्वाइज तो मुझे भूलते इस वजह से नहीं है क्योंकि इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएसए वाले मैच में 24 में, तो ये नहीं मुझे भूलते। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे लगता है कि सिर्फ 3 प्लेयर को किया है, इनकी डायरेक्ट साइनिंग मैंने इनकी होने वाली है, किसी को डायरेक्ट साइन कर रहे हैं, बट आई थिंक एवरेज रिटेन बस शदाब